अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ग्लोबल ऑर्डर बड़ी तेजी से बदल रहा है और इस बदली हुई परिस्थितियों में आने वाले वक्त पे वैश्विक मंच में भारत की क्या भूमिका होने वाली है। जिस हालात में अमेरिका ने हम पर टैरिफ इंपोज किया है, दुनिया भर की बहुध्रुवीय व्यवस्थाएं बदल रही हैं, उस वक्त अपने व्यापार को, अपनी कूटनीति को, अपनी देश की सिक्योरिटी को सेफ रखना ये भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और ये बातें इस वक्त यूं निकल कर आई क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मिलित होना, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग में शामिल होना, पुतिन, मोदी और शी की एक साथ तस्वीरें आना, क्या ये बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर और भारत की बदली हुई कूटनीति का संकेत है या फिर ये एक महज औपचारिकता थी जिसे निभाने के लिए भारत तियानजिन में गया हुआ था। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कामकाज संभाला है, दुनिया भर की व्यवस्थाओं में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आया है। अमेरिका क्या कर सकता है इसका अंदाजा दुनिया को नहीं था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपतियों का आचरण, उनका व्यवहार, उनकी तरीके, उनकी नीतियां कभी इस तरह की नहीं होती थी जो काम इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ उन्होंने इंपोज किया। इसका नतीजा यह रहा कि भारत अब अपनी बहुध्रुवीय व्यवस्थाओं को एक बार फिर से बहाल करने की प्रक्रिया में लग गया है। बहनों भाइयों, 7 साल के बाद मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। डोकलाम और गलवान के क्लैश के बाद, अरुणाचल प्रदेश में गांव सीमा पर बसाने के बाद, भारत और चीन के भारी तनाव के बीच शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई। वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने चीन के उसमें पीछे से शामिल होने के स्पष्ट सबूत और बयान दिए थे। क्या बदलती हुई व्यवस्था ने हमें, चीन को और रूस को एक मंच पर लेकर आई है? और क्या भारत अपने व्यापार के लिए, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए, क्या हमें चीन के नजदीक जाना पड़ रहा है? या फिर अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने के लिए हमें एक मंच की तलाश थी जो हमें एससीओ के रूप में मिला? बहनों भाइयों, चीन भारत का कभी भी नेचुरल फ्रेंड नहीं रहा है। स्वतंत्रता के आंदोलन और भारत बनने के बाद, उसके 2 साल के बाद चीन में क्रांति हुई, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी का नहीं है, दशकों पुराना है। जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स भारत और चीन के बीच सेटल नहीं होंगे, तब तक स्थायी शांति, अर्थव्यवस्था, व्यापार और पीपल टू पीपल कनेक्ट कभी हो नहीं सकता। हमने कितनी बार चीन के साथ धोखे खाए। ज्यादातर प्रधानमंत्रियों ने चीन के साथ अच्छे रिश्ते निभाने के चक्कर में धोखे खाए, लेकिन उसके बावजूद भारत अभी तक अपनी चीन की कोई स्पष्ट नीति नहीं रही है। वक्त के साथ चीन के साथ हमारी पॉलिसीज बदलती रही हैं। डोकलाम की घटना के बाद, गलवान की घटना के बाद हमने एक कड़ा स्टैंड लिया चीन के खिलाफ, लेकिन बहनों भाइयों, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग में, हमारी जरूरतों में चीन का इस कदर इन्वॉल्वमेंट है कि हम उसके साथ ट्रेड के विषय पर लड़ाई नहीं कर सकते। आज भी जब मैं आपके साथ ये डिबेट कर रहा हूं, भारत और चीन के बीच $99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। उसके बीच 7 सालों के इस खराब रिश्ते के बीच शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात होती है। वो सिर्फ एससीओ की बैठक में मुलाकात नहीं है, एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई है। क्या हम अमेरिका से टैरिफ से निपटने के लिए भारत, चीन और रूस एक फोरम तैयार कर रहा है? क्या हम एशिया की मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं, वो भी दुनिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के सामने? क्या हम टिक पाएंगे और क्या हमें वो मार्केट मिल पाएगी? तो फिर इस नए रिश्ते का कारण क्या है, आयाम क्या है इसके? क्या ये महज औपचारिकता थी या फिर ट्रंप के खिलाफ या अमेरिकन टैरिफ के खिलाफ भारत का कोई कड़ा स्टैंड? इसका संदेश क्या गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में, साउथ एशिया के परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में?
इस मुलाकात के मायने क्या हैं? देश के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि शी जिनपिंग और मोदी की इस मुलाकात से भारत को क्या हासिल है, और आने वाले वक्त में जब बैठक भारत में होगी ब्रिक्स की, तब देखना पड़ेगा कि इसमें मोदी की शी जिनपिंग आते हैं। वैसे बताया गया कि स्वीकार लिया उन्होंने नई दिल्ली आने का निमंत्रण, लेकिन जो भारत और चीन के बीच अविश्वास का रिश्ता है यह कैसे खत्म होगा? संबंधों के बीच जो गहरी दरार है वो कैसे खत्म होगी? एक अविश्वास का रिश्ता है वो कैसे खत्म होगा? बहुत वर्ष पहले मैंने तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू किया था, जिसका जिक्र मैंने पिछली डिबेट्स में भी आपके सामने रखा था। उन्होंने एक बात कही, वो मुझे आज भी गूंजती है। मैंने कहा चीन के साथ भारत के एक्सपीरियंस जो हैं, भारत को चीन को किस तरह से समझना चाहिए? तो उनका जवाब था, जांच करिए, जांच करिए, जांच करिए, तब एतबार पर बात करिए। वेरीफाई, 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 देन ट्रस्ट के लिए कंसीडर करिए। यह चीन के बारे में उनकी रणनीति थी, और आज भी मुझे वो बात बहुत बेहतर लगी उनकी। बहन भाइयों, आज के हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा और यहां का अपोजिशन उस बारे में क्या ओपिनियन रखता है, आपको ये सुनाएंगे। उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ऐसे गले पड़ने से विदेश नीति नहीं चलती। भारत के हित क्या है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान एक साथ हैं, और बावजूद इसके आप उनके साथ धन्यवाद देने का, गले पड़ने का ढोंग रच रहे हैं। इससे देश की विदेश नीति नहीं चलेगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव देश के जाने माने विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। और बहनों भाइयों, आज के सबसे खास मेहमान मेरे साथ उमा शंकर सिंह मौजूद हैं, सीधे नॉर्थ चाइना के तियानजिन